हिंदी आचार्य की पंक्चुएशन की सीरीज में बच्चों अभी हम पढ़ेंगे कॉमा के बारे में। बच्चों कॉमा जो होता है इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट अ क्वेश्चन टैग और सिमिलर वर्ड और फ्रेज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जो कॉमा होता है उसको हम या तो कोई क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन टैग हो किसी सेंटेंस के अंदर, या फिर एक जैसा ही शब्द हो सेंटेंस के अंदर, या फिर एक जैसा ही वाक्यांश हो शब्द के अंदर, इन सबको सेंटेंस से, पूरे वाक्य से अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल आपके सामने, यू आर अ डॉक्टर आंट यू। अब ये जो वाक्य है, इस वाक्य में हमने कॉमा यहाँ पर लगाया जहाँ पर आगे वाले जो दो शब्द थे वो एक तरह का प्रश्न कर रहे थे, तो उनको पूरे सेंटेंस के साथ ना मिलाने के लिए हमने बीच में कॉमा लगा दिया, ताकि हम बता सकें कि आगे वाले जो शब्द हैं वे प्रश्नवाचक हैं, पीछे वाले जो शब्द हैं वे साधारण वाक्य की तरह, साधारण वाक्यांश की तरह काम कर रहे हैं। आगे देखिए, आशा हेल्प्ड यू डिडंट शी, ये भी उसी तरह है, बीच में कॉमा लगाया गया। और दूसरा रूल है कॉमे का कि आफ्टर यस, नो और वेल व्हेन दीज वर्ड्स स्टार्ट अ सेंटेंस, जब यस, नो, वेल जैसे शब्द सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तब भी हम कॉमा लगाते हैं आगे बढ़ने के लिए। जैसे कि यस ही हैज़ कम, यस के आगे हमने कॉमा लगाया। आगे देखिए, नो कॉमा दैट्स नॉट पॉसिबल, नहीं यह मुमकिन नहीं। फिर वेल यू कैन डू दिस, यू कैन डू इट ऑन संडे, वेल तुम इसे संडे को कर सकते हो। तो नो, यस, वेल आदि शब्दों से अगर वाक्य स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तब बच्चों हम पहले कॉमा लगाएंगे, उसके बाद वाक्य का बाकी हिस्सा लिखेंगे। आफ्टर नॉमिनेटिव एड्रेस, बच्चों कॉमा का जो यूज़ है वह नॉमिनेटिव एड्रेस के बाद भी होता है, यानी कि एड्रेस यानी कि किसी को बुलाना। यहाँ पर एड्रेस का मतलब बुलाना है, किसी को बुलाना। जब हम किसी को नाम लेकर, नॉमिनेटिव यानी कि किसी को नाम लेकर जब हम बुलाते हैं और वाक्य में उस सेंटेंस में पहले हमने उसका नाम बोला, उसके बाद बाकी का वाक्य बोला, तो फिर हम लिखते समय उसका कॉमा लगाएंगे जब हमने किसी का नाम लिया। जैसे कि मोहन लिसन टू मी, तो हमने मोहन किसी का नाम है, उसका नाम हमने बोला है, उसके बाद हमने कॉमा लगाया है, उसके बाद बाकी का वाक्य बोला गया है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, फ्रेंड्स लेट्स डू आवर बेस्ट, तो यहाँ पर पहले हमने दोस्तों बोला, फिर कॉमा लगाया और लेट्स डू आवर बेस्ट लिखा। आगे, आफ्टर एन एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन, बच्चों एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन वाक्य का वो हिस्सा होता है जो अपने आप में इंडिपेंडेंट जैसा लगता है, तो तब भी हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि इट बीइंग हॉट वी डिसाइडेड टू गो आउट। अब इट बीइंग हॉट के बाद हमने कॉमा लगाया है क्योंकि इट बीइंग हॉट जो है वह एक एब्सोल्यूट कंस्ट्रक्शन है, तो यह अपने आप में वाक्य का ऐसा हिस्सा है जो पूरे वाक्य से अलग दिखाई देता है, तो इसलिए हमने इसके बाद में कॉमा का इस्तेमाल किया। आगे देखिए, द सन हैविंग रिजन कॉमा एवरीबडी केम आउट, क्योंकि सूर्य उग गया था सभी लोग बाहर आ गए। टू सेव रेपिटेशन ऑफ अ वर्ब, बच्चों कॉमा का इस्तेमाल हम बार बार क्रिया को ना लिखना पड़े हमें वाक्य में तभी भी हम करते हैं। जैसे कि द हस्बैंड इज एन इंडियन, द वाइफ एन अमेरिकन। इस वाक्य में हम देख सकते हैं कि जो हस्बैंड है वह इंडियन है और जो वाइफ है वो अमेरिकन है। अब यहाँ पर हमने जो क्रिया है इज नहीं लगाई, उसकी जगह पर हमने सीधा सीधा कॉमा लगा दिया ताकि हमें वर्ब को, क्रिया को बार बार रिपीट ना करना पड़े, उसके लिए भी हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, आई वेंट टू चंडीगढ़, शी टू रोपड़। अब हमने आई वेंट टू चंडीगढ़ के बाद कॉमा लगाया, शी के बाद फिर कॉमा लगाया। शी के बाद कॉमा लगाने का मतलब ये है कि शी वेंट टू यानी कि जो क्रिया है, वर्ब है, उसे ना लिखना पड़े, उसको बार बार ना लिखना पड़े, तो इसलिए हमने कॉमा लगा दिया। आगे देखेंगे, टू सेपरेट आइटम्स इन लिस्ट्स ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस, तो जो एक वाक्य के अंदर जो शब्द हैं या वाक्यांश हैं उनको अगर अलग अलग लिखना है तो हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। यही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला, कॉमे का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो यही होता है बच्चों। जैसे कि आई बॉट एप्पल्स, ऑरेंजेस, पेयर्स एंड मैंगोस, मैंने सेब खरीदे, ऑरेंजेस खरीदे, संतरे खरीदे, नाशपाती खरीदी और आम खरीदे। तो क्योंकि हम अलग अलग आइटम्स हैं तो बीच में कॉमा लगाएंगे ही, ये तो आप जानते ही हो।
If you keep calm, take your time, concentrate and then answer the questions, you are sure to succeed. अब देखिए बच्चों, इसमें कितने सारे हमारे क्लॉजेज हैं, वाक्यांश हैं, वाक्य के हिस्से हैं. इन सब में हमने कॉमा लगाकर इन वाक्यों के हिस्सों को अलग किया, क्योंकि ये वाक्य के जो हिस्से हैं इनका अपना एक महत्व था, इसलिए हमने कॉमे से इनको सेपरेट किया. और बिटवीन एन एडवर्बियल क्लॉज और अ लॉन्ग फ्रेज एंड द मेन क्लॉज, तो बच्चों जो ऐसा क्लॉज होता है, ऐसा वाक्य का हिस्सा होता है जो एडवर्ब का, जो क्रिया विशेषण का काम करता है, उसके लिए भी कॉमा का इस्तेमाल होता है. या फिर एक बहुत बड़ा जो फ्रेज होता है और मेन क्लॉज से पहले, उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि इन द विंटर्स एट दिस हाइट लाइफ बिकम्स रियली टफ. अब इस वाक्य में हम देख सकते हैं इन द विंटर्स एट दिस हाइट. अब यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है इन द विंटर्स में, और एट दिस हाइट में यहाँ पर भी कॉमा लगा, क्योंकि एडवर्बियल क्लॉजेज हैं बच्चों. तो लाइफ बिकम्स रियली टफ, तो इसके आगे का हिस्सा हमने कॉमा लगाकर यूज किया पूरा. When the sun is shining and the birds are singing, the world seems a happier place. When the sun is shining and the birds are, किस क्रिया विशेषण है यहाँ पर, या फिर एक लंबा फ्रेज होगा तो हम कॉमे का इस्तेमाल करेंगे. आगे देखिए, टू सेपरेट अ रिपोर्टेड स्पीच. बच्चों ये इस्तेमाल तो हमने कई बार कर लिया कि जब भी हम किसी वाक्य में किसी दूसरे के कहा गया हिस्सा या अपना कहा गया हिस्सा बिल्कुल उसी तरह से लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में. तो इन्वर्टेड कॉमर्स से पहले हम कॉमा लगाएंगे. जैसे कि टीचर सेड वी विल विजिट द म्यूजियम टुमारो. अब यहाँ पर हमने सेड के बाद कॉमा लगाया. दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, यू मस्ट लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड, फिर सेड शी. तो उसने कहा कि तुम्हें एक फॉरेन लैंग्वेज जरूर सीखनी चाहिए, उसने कहा. तो कोट एंड अनकोट से पहले हम कॉमा लगाते हैं. और देखिए, टू सेपरेट वर्ड्स ऑफ द सेम क्लास यूज्ड इन पेयर्स, यानी कि एक तरह के जो शब्द होते हैं ना वाक्य के अंदर, उनको अगर हम जोड़े की तरह लिखेंगे तो उसको हम फिर सेपरेट करेंगे कॉमा से. कैसे? उदाहरण के लिए, एवरीवन, रिच और पुअर, कॉमा, यंग और ओल्ड, कॉमा, हाई और लो, कॉमा, विशेस टू बी हैप्पी. अब हमने एक तरह के शब्द हैं, अमीर गरीब, जवान बूढ़ा, ऊंचा नीचा, ये एक तरह के शब्द हैं और इनको हमने पेयर्स में, जोड़ों में लिखा है. तो इन जोड़ों के बाद कॉमास आएंगे बच्चों. टू सेपरेट लॉन्ग क्लॉजेस लिंक्ड बाय अ कंजंक्शन. तो कई बार जो कंजंक्शंस के साथ में हमने जोड़ रखे सेपरेट लंबे लंबे वाक्यांश होते हैं, लॉन्ग क्लॉजेस होते हैं, उनमें अगर पहले कंजंक्शन आ जाए तो फिर उससे पहले हम कॉमा लगाते हैं. कैसे? अब ये कंजंक्शन है, जैसे कि एंड, एज, बट, फॉर, और एट्सेट्रा. तो उदाहरण के लिए, वी हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस विजिट, कॉमा, बट अनफॉर्चुनेटली इट डिड नॉट मटीरियलाइज. हम बहुत देर से सोच रहे थे कि ये मीटिंग होगी, हम चाहते थे कि ये मीटिंग हो, लेकिन बदकिस्मती से यह मीटिंग नहीं हो पाई. तो अब इसमें हमने जहाँ पर ये कंजंक्शन से दो हमारे वाक्यांश हैं, वी हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस विजिट और अनफॉर्चुनेटली डिड नॉट मटीरियलाइज, यहाँ पे बीच में एक कंजंक्शन है, तो जो कि बट है, इसने इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ रखा है. तो इससे पहले हमने कॉमा का इस्तेमाल किया लंबे वाक्य में. और उदाहरण देखेंगे, टू गार्ड अगेंस्ट मिस रीडिंग, समटाइम्स अ कॉमा इज नेसेसरी टू सेपरेट वर्ड्स और फ्रेजेस दैट माइट सीम टू गो टुगेदर, ऑफन विथ टू पॉसिबल रीडिंग्स. जस्ट व्हाट ही वांट्स, नाउ ही हैज टू बी डिटरमाइंड. बच्चों कई बार हम गलत ना पढ़ लें किसी चीज़ को, उसके लिए भी हमें कॉमा लगाना पड़ता है, ताकि उसके अर्थ जो हैं वे गलत ना समझे जाएं. जैसे कि हिंदी में भी होता है ना, रोको, कॉमा, मत जाने दो, और दूसरा रोको मत, कॉमा, जाने दो. तो दोनों के अर्थ बिल्कुल अलग होते हैं, इसीलिए हम गलत अर्थ ना लगा दें, उसके लिए भी कॉमा का इस्तेमाल सभी भाषाओं में किया जाता है, मिस रीडिंग ना हो जाए इसलिए. तो बच्चों इस वीडियो में हमने 11 तरह के रूल्स पढ़े हैं कि कॉमास कैसे और कहाँ इस्तेमाल होगा. आशा करती हूँ आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा. ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. हिंदी आचार्य.